बार बार उसको बात करने से रोकना, दिस इज मोस्ट अनडेमोक्रेटिक। फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप रोक रहे हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कट करने की आदत तो है उनको, इनको भी वैसा ही कर रहे हैं। किनको आदत है सर? टेक योर सीट फर्स्ट, टेक योर सीट। वन सेकंड। वो बोलता ही नहीं, मान्यवर, आप बात को तलवार उठाते हैं, इसलिए मैं अपनी गर्दन छुपा के रखा। पार्लियामेंट्री है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो डिलीट करिए। तो उसको भाषण से रोकते क्यों हैं आप? फंक्शन, ये भारत माँ की आत्मा पर प्रहार था। That was the object. मक्तल में आते हैं वो खंजर बदल के, या रब मैं कहां से लाऊं सर बदल। हमारे ऊपर आरोप ना लगाए, हम ना किसी का कत्ल करना चाहते हैं और उनको अपने सिर को बचाने की जरूरत नहीं है। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। सर, उन्होंने जो कोट किया, पेरियार के जो लिखी हुई बातें हैं और कही हुई बातें हैं, उन पर उन्होंने बात किया। उस विचार से आप सहमत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, हम भी सहमत हो सकते, कई बातों नहीं भी हो सकते, लेकिन आप जो उनके विचारों को, उन्होंने लिखे हुए विचारों को उन्होंने यहाँ प्रस्ताव किया, वो उनकी बात नहीं है, उनकी बातें नहीं है, कोटेशन उन्होंने कोट किया, जो उनको कहना था वो किया। तो आप कितने ये बातें जो उनको कही हुई है, उस विचारधारा यहाँ पर वो बोल रहे हैं, उससे हो सकता है वो भी सहमत नहीं है, हम भी सहमत नहीं, आप भी सहमत नहीं हो सकते, लेकिन बार बार उसको बात करने से रोकना, दिस इज मोस्ट अनडेमोक्रेटिक। फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप रोक रहे हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कट करने की आदत तो है उनको, इनको भी वैसा ही कर रहे हैं। किनको आदत है सर? हाँ, गवर्नमेंट को नहीं सर, आपको कैसा बोलूं? यहाँ तो मुझे ही कंट्रोल करना मैं आप तो आपसे बोलता ही नहीं, मान्यवर, आप बात को तलवार उठाते हैं, इसलिए मैं अपनी गर्दन छुपा के रखा। मैं प्रतिपक्ष के नेता को एक बात कहना चाहूंगा, कोट करना एक बात है, he was quoting it affirmatively, he was drawing oxygen from it, he was taking sustenance from it, I was fully alert, this can't be permitted in this house, no, this can't be done. Dr. Jitendra, I'll give you one small point which contradicts what Honorable Venugopal ji said, that he is quoting Pariyar ji. We may agree or not agree. He is see the intent of quoting. Yes. He is quoting to endorse his point. yes. It is not a simple quotation. No. It is not an academic quotation. It is not an academic citation. He is quoting to endorse his view. He is quoting to endorse his view. Yes, That Digvijay is the Singh ji. difference. But before that, Digvijay Singh ji, you are an experienced member. I'll put it to you. So what, sir? Do we quote to take wind out of our argument? We quote to support our argument. We quote to give strength to our argument. That can't be allowed. Go ahead. आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, न आप पक्ष के हैं न विपक्ष के हैं, आप निष्पक्ष हैं, आप रेफरी हैं, आप गोल मारने के लिए नहीं है कि इधर से मारें या इधर से मारें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कोई भी माननीय सदस्य यहाँ अपने विचार व्यक्त करता है, ये उसका अधिकार है और रहेगा। सुनिए, वन सेकंड सर। और माननीय गृह मंत्री जी से मैं कहूंगा, क्या सहमत, हर बात में आपकी सहमति जरूरी है क्या? हमारी सहमति जरूरी है क्या? अगर सहमत पूरा सदन सहमत हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र कहां से रहेगा? इसलिए माननीय आपसे अनुरोध है, माननीय आप 2 मिनट सुन लीजिए, मेरा आपसे अनुरोध है, माननीय सदस्य ने अपने भाषण में अपने विचार व्यक्त किए, उसका अधिकार है। 1 सेकंड, और कोट किया। मैं आपसे निवेदन करना, और सुनिए, आपका एक निष्पक्षता से बैठकर आपको यह अधिकार है, यदि कोई पार्लियामेंट्री है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो डिलीट करिए। तो उसको भाषण से रोकते क्यों हैं आप? एक सेकंड,
Digvijay Singh ji, it is much beyond being unparliamentary. It is much beyond expunction. ये भारत माँ की आत्मा पर प्रहार था. That was the objection. I don't agree to that. Sorry. Yes. मैं पूरी तरीके से माननीय दिग्विजय सिंह जी का आदर करता हूँ, माननीय एलओपी का आदर करता हूँ. बहुत आपने सही कहा कि अधिकार है, सभी का अधिकार है कि पेरियार जी के स्टेटमेंट से समर्थन दे या नहीं दे. एग्रीड. तो हमारा आपसे सिर्फ इतना ही एक अनुरोध है कि डीएमके के माननीय सदस्य जो बोल रहे थे अब्दुल्ला जी और माननीय एलओपी, आप जो भी आपके अधिकृत सांसद नेता हैं, इतना बता दें कि ठीक है, आप पेरियार जी ने जो कहा उसके असमर्थन में खड़े हैं. इतना ही बता दीजिए. हम तो नहीं कह रहे आप समर्थन करिए, आप स्पष्ट कर दीजिए आप समर्थन में हैं. ओके. मिस्टर अरोड़ा नहीं है तो भी बता दीजिए. आप बोलिए कि ये मिस्टर अरोड़ा, मिस्टर अरोड़ा, only what Mr. Arora will say will go on record. Mr. Arora, that's all. Take your seat. Mr. Arora. एक सेकंड. टेक वन सेकंड. मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, पेरियार ने जो कोर्ट का इस्तेमाल किया है उस कोर्ट का हम समर्थन नहीं करते हैं. पता नहीं इतना समय क्यों लगाया ये कहने में. थोड़ा रास्ता और नाप लेते. अरोड़ा जी आप बोलिए. सर, पर मेरी आपत्ति से ज्यादा है. आप तो समर्थन नहीं करते हैं, बट इन दिस हाउस, सिटिंग ऑन दिस चेयर, हैविंग टेकन oath of the constitution like all of you, I cannot allow any assertion in support of a statement that is against integrity of the nation. Mr. Arora alone. Others, take your seat. Mr. Arora. Mr. Arora, your 6 minutes. Use your 6 minutes. right, sir. Thank you. Sir, I thank you, Honorable Chairman, Please, sir, take your seat. Mr. Arora, take your for seat. giving me. Mr. Arora, take your seat. Leader of the opposition wants to say something. उन्होंने Sir. पेरियार के विचारधारा बहुत से अलग अलग समय में. सर एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा. जयराम जी ने अथॉरिटेटिवली आप सबके बिहाफ पर एक बात कह दी है. उसमें कुछ ऐड नहीं करना है? नहीं, सबके तरफ से नहीं. ये तो- Firmly, authoritatively. देखो, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ. सर, ये ऐसा है कि कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है. जैसा कि मनुस्मृति को कोई लोग मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते. ये तो सच है ना. तो वैसा ही हमारे देश में अलग अलग धर्म है, अलग अलग विचार के लोग हैं, और कोई समर्थन करते हैं, कोई समर्थन नहीं करते हैं. लेकिन इसलिए मैं ये कहूँगा कि मक्तल में आते हैं वो खंजर बदल के, या रब मैं कहाँ से लाऊं सर बदल के. कहाँ है हमारे त्रिवेदी साहब? तो ये मक्तल है, जैसा है हमारा सर काटने के लिए तैयार हो गए हैं. तो हम मक्तल में जो भी आएंगे वो खंजर बदल के ही आएंगे. लेकिन सर तो हमारे पास एक ही है, इसीलिए सर बदल के तो नहीं हम कर सकते. सर मेरी हालत समझिए. मैं लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के बीच में हूँ. ऐसे ही रही साहब, ये अच्छा है, आप ऐसा ही रहे तो यस बहुत मिस्टर ठीक है. गोयल. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बहुत सही कहा कि उनके लिए आज बहुत गंभीर समस्या की बात है. उन्हीं के कम्युनिकेशन चीफ जो उनके ट्वीट से वो सब पार्टी के विचारधारा को देश के समक्ष रखते हैं, उन्हीं की बात को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज एक प्रकार से खंडन करने का मैसेज भी देश को दे दिया. लेकिन मेरा अनुरोध आपसे सिर्फ इतना है सर
कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हमारे ऊपर आरोप ना लगाएं। हम ना किसी का कत्ल करना चाहते हैं और उनको अपने सिर को बचाने की जरूरत नहीं है। वो तो रावण करता था इस प्रकार के काम, वो यहाँ इस सदन में किसको जरूरत नहीं है। लेकिन उनको जनता से डरना चाहिए, क्योंकि जनता बार बार मौका ढूंढ के इनको तकलीफ क्रिएट कर रही है। तो जनता की चिंता करो, एक मत होके एक विषय के ऊपर एक ही अपना मत बनाइए आपके गठबंधन में। इसीलिए मैंने कहा यूपीए का नाम बार बार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो गर्दन बदलने से फर्क नहीं, वैसे यूपीए Yes, Sudhanshu, what do you want to say? नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही घमंड में रहेगा, वैसे ही भ्रष्टाचार में रहेगा, वैसे ही तुष्टीकरण करेगा और वैसे ही परिवारवाद पे रहेगा। यूपीए हो या Yes. You were saying something, Sudhanshu? सर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था ना कि कुछ जवाब दिया जाए, तो मैं भी एक ही लाइन में जवाब देता हूं सर। एक ही लाइन, go ahead. सर, 1967 से उस राज्य से मामला छूटा, मगर आदत नहीं बदली। तो मैं भी कहना चाहूंगा सर, उनकी आदत के लिए कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। यहाँ तो होम मिनिस्टर बैठे हैं, वो हर चीज का रिप्लाई देने के लिए समर्थ है। दूसरे लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। और आप कितना भी कोशिश करो, कोई मिनिस्टर बनने वाले नहीं जब तक शाह और मोदी साहब बोलेंगे नहीं। हाँ? बोलिए सर। आपने स्माइल तो किया कम से कम। नहीं, स्माइल करता हूँ कभी लेकिन कभी उतना नहीं आता जितना आप करते हो। थैंक यू सर, ये एक पार्लियामेंट मेंबर अपनी बात रखने के लिए कोशिश करता है, स्टडी करके लाता है, अपने व्यूज को आपके सामने रखता है। अगर वो ठीक नहीं है, कानून के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, आपके बिजनेस रूल्स के तहत, तो उसको आप निकाल दे सकते हैं। लेकिन आप टोटली अगर उधर के लोग उठे गड़बड़ करे तो आप वो कहते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मैं नहीं मानता। आप जरा जो आदमी इधर जो मेंबर इधर कहता है उसको कहने दो। और रिपोर्ट करने के लिए तो चाणक्य है ना, रिपोर्ट करने के लिए यहाँ तो होम मिनिस्टर बैठे हैं, वो हर चीज का रिप्लाई देने के लिए समर्थ है। दूसरे लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। और आप कितना भी कोशिश करो, कोई मिनिस्टर बनने वाले नहीं जब तक शाह और मोदी साहब बोलेंगे नहीं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।